विद्यार्थियों, हम पढ़ चुके थे पंचदशः पाठः, जिसका शीर्षक था मातुलचंद्रः। इस पाठ को हमने संपूर्ण कर लिया था और आज इस भाग में, छठे भाग में हम लेकर के आए हैं अभ्यास प्रश्नः। तो आइए विद्यार्थियों, आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ लिखने वाले हैं। इससे पूर्व जो पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके कुछ मूल्यांकन प्रश्न थे, आइए उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, गीतिम कः श्रावयति। गीतिम यानी गीत को, कह यानी कौन, श्रावयति यानी सुनाता है। तो बच्चे को गीत कौन सुनाता है विद्यार्थियों? चंद्रमा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गीतिम चंद्रः श्रावयति। ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्रीतिम कः वर्धयति। प्रीति कौन बढ़ाता है? तो ये भी चंद्रमा ही बढ़ाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों प्रीतिम चंद्रः वर्धयति। ठीक है विद्यार्थियों, ऐसा उत्तर आपने लिखा होगा, उम्मीद करता हूं। तो आइए अब हम चलते हैं पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्नोत्तर है उसकी ओर। पहला प्रश्न, बाल गीतम साभिनयम सस्वरम गायता। ठीक है, तो इसको सस्वर गाते हैं। हमने जो सामान्य परिचय था उसमें अलग प्रकार से गाया था, यहाँ पर अलग प्रकार से हम इसका अभ्यास करते हैं, वाचन करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुलचंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, कथं प्रयास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, कथमायासि न भो मम गेहं, मातुलकिरसि कथं न स्नेहं, कदा गमिष्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, धवलं तव चंद्रिकावितानं, तारकखचितं सितपरिधानं, मह्यं दास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र, त्वरितं एहि मां श्रावय गीतिं, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिं, किन्ना यास्यसि मातुलचंद्र, कुत आगच्छसि मातुलचंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका अभ्यास करें, सस्वर वाचन करें। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, पद्यांशान योजयत। पद्यांशों को क्या करना है? योजना करनी है, जोड़ना है। ठीक है, यहां पर देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक में रिक्त स्थान गलत तरीके से दिए हुए हैं, तो उनको यहां इस प्रकार समझे आप। ठीक है, मातुलकिरसि। अब यहां पर ये है तो इनको अपन को क्या करना है? यहां पर भरना है, सही तरीके से भरना है। तो मातुलकिरसि, हे मामा किरसि, बिखेरते हो। किसको बिखेरते हो? तो यहां पर देखिए कथम न स्नेहम। ठीक है ना, कथम न स्नेहम। तो ये यहां हो जाएगा मातुल। ठीक है ना, मातुल किरसि। ठीक है, यहां पर मातुल किरसि इस प्रकार यहां पर लिखने में आएगा। फिर आगे देखिए तारक खचितम। ठीक है ना, तो यहां क्या है? सित परिधानम। तो यहां ये आ जाएगा तारक खचितम। समझ में आ रहा है विद्यार्थियों? ये वाले जो हैं अपन को यहां पर भरने हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है? त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम। कहां है ये रहा? तो यहां त्वरित में ही माम। ठीक है, अब दो बच जाते हैं अपने पास में। तो आगे देखिए चंद्रिका वितानम, तो अतिशय विस्तृत नीलाकाश होता है। और धवलम तव चंद्रिका वितानम, तो यहां क्या हो जाएगा? धवलम तव। और अतिशय विस्तृता, अतिशय विस्तृता। ठीक है, ये यहां पर क्या नहीं है? ये विसर्ग नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपको यहां पर क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और पद्यांशों को पूर्ण करना है। अब आप इसको किस प्रकार लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में? आप इस प्रकार लिखेंगे, मातुलकिरसि कथम न स्नेहम, तारक खचितम सित परिधानम, त्वरितम एहि मां श्रावय गीतिम, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः, धवलम तव चंद्रिका वितानम। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत।
पद्यांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अर्थात मैंने कहा था कि सस्वर वाचन करें, अभ्यास करें, बार बार याद करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। ठीक है, यहाँ क्या आएगा? वर्धय में। ठीक है, याद है इसलिए भर दिया, नहीं तो याद नहीं होता तो कैसे भरते? तो याद करना पड़ेगा पहले। तो फिर है आगे अगला, कथम प्रयास्यसि। आगे क्या आएगा विद्यार्थियों? याद कीजिए, कथम प्रयास्यसि, कैसे जाओगे? कौन? मातुल चंद्रा। तो यहां क्या आएगा? मातुल चंद्रा। ठीक है, फिर आगे है क्वचिद अवकाश। कुछ भी अवकाश, कहीं भी अवकाश यानी रिक्त स्थान नहीं दिखाई देता है तो क्या आएगा? नैव दृश्यते। क्या आएगा विद्यार्थियों? नैव दृश्यते। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है याद आपको? दास्यसि मातुल चंद्र। ठीक है, यहां पर देखिए दोगे मातुल चंद्र किसे? मुझे। तो मह्यम दास्यसि, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र। फिर है कथम आयासि न भो मम गेहम। कैसे नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे मेरे घर? तो यहाँ कथम आयासि न भो मम गेहम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको भर लिया है। आपने भी भर लिया होगा, लिख लिया होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। किस प्रकार लिखना है एक बार देखिए। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, कथम आयासि न भो मम गेहम। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चौथा, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला, अस्मिन् पाठे कः मातुलः। इस पाठ में कौन मातुल है, यानी मामा कौन है? तो यहाँ निर्देशित नहीं है इसलिए पूरे वाक्य में उत्तर लिखा। अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः अस्ति। ठीक है, हमारा उत्तर क्या हो गया? क के स्थान पे चंद्रः। ठीक है, आगे देखिए, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति। नीलाकाश कैसा है? अत्यधिक फैला हुआ है, विशाल है ना। तो नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। आपको ध्यान आ रहा होगा विद्यार्थियों, मूल्यांकन प्रश्नों में भी हमने यह प्रश्न दिया था, लेकिन वहां पर यहाँ ये उत्तर था। ठीक है, वहां पर और यहाँ पर उत्तर क्या है? अतिशय विस्तृत। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग है, मातुल चंद्रः किम न किरति। चंद्रमा जो है वो क्या नहीं बिखेरता है? चंदा मामा जो है क्या नहीं बिखेरता है? तो मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण विराम आएगा। आगे देखिए, किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। ठीक है, क्या सुनाने के लिए शिशु जो है, बच्चा जो है, चंद्रमा को कहता है? क्या सुनाने के लिए? गीत। तो गीतिम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। यहां पर भी क्या आएगा? क्या आएगा विद्यार्थियों? पूर्ण विराम आएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। चंद्रमा का जो सफेद वस्त्र है वह कैसा है? ठीक है, चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति। तारों से सजा हुआ चंद्रमा का सफेद वस्त्र है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये 5 प्रश्न हो गए। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। ठीक है, उदाहरण के अनुसार जो नीचे लिखे गए पद हैं इनको संबोधन में बदलना है। ठीक है, जैसे चंद्रः, ये प्रथमा का एक वचन है। ठीक है, और ये संबोधन का एक वचन है, तो चंद्रः का चंद्र हो गया। उसी प्रकार देखिए, शिष्य का शिष्य, गोपालः का गोपाल, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ स्त्रीलिंग का आ गया, बालिका का बालिके। ठीक है विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जब संबोधन सूचक चिन्ह लगाते हैं तो उसके आगे हम हे भी लगाया करते हैं। क्या लगाते हैं? हे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं है, इस वजह से हमने उत्तर में भी नहीं लगाया है, वरना आया करता है हे संबोधन में। अब आगे देखिए, प्रियम वदा प्रियम वदे। ठीक है, जैसे बालिका का बालिके, वैसे प्रियम वदा का प्रियम वदे। ठीक है,
लता का लते। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यथा, अब यहां नपुंसकलिंग का है, फलम का बनता है संबोधन में फल। ठीक है ना, यहां पर ये आप समझें कि ये प्रथमा विभक्ति है और ये संबोधन है। क्या है? संबोधनम। ठीक है, फिर है मित्रम, मित्र, पुस्तकम, पुस्तक, रवि, रवे। ठीक है, ये पुल्लिंग में आ गया, इकारांत पुल्लिंग। फिर क है मुनि, मुने, कवि, कवे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यथा, उकारांत पुल्लिंग शब्द है यहां पर, साधु, साधो। ठीक है, भानु का क्या बनेगा? जैसे साधु का साधो बना तो भानु का भानो। पशु का पशु प्रथमा में बनता है और यहां पर क्या बन जाएगा? पशो, संबोधन में बनेगा। अब स्त्रीलिंग देखिए, इकारांत स्त्रीलिंग, नदी शब्द, नदी का छोटी इकार हो गई यहां पर संबोधन में, तो वैसे ही देवी का क्या हो जाएगा? देवी, और मानिनी का मानिनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखिए, मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। ठीक है, यानी कि मंजूषा से ये पद उठा करके यहाँ पर रखने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों, कुतः कहाँ से, कदा यानी कब, कुत्र यानी कहाँ, कथम यानी कैसे, किम यानी क्या, तो ये अर्थ देने वाले अव्यय हैं और सभी प्रश्नवाचक हैं। तो आइए लाइन पढ़ते हैं और फिर उत्तर देते हैं। जगन्नाथपुरी अस्ति। ठीक है ना, जगन्नाथपुरी है, कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए कुत्र आएगा। क्या आएगा? कुत्र आएगा, कहाँ है, यह अर्थ देगा। फिर है त्वम पुरीम गमिष्यसि, तुम पुरी जाओगे, क्या तुम पुरी जाओगे? ठीक है ना, तो क्या, अब यहां पर देखिए किम क्या भी आ सकता है और कदा समय भी आ सकता है, कब जाओगे? तो यहां हम कदा भरते हैं। क्या भरते हैं? ये देखिए क पे और ये ख पे, तो यहां कदा भरेंगे। फिर आगे देखिए, गंगा नदी प्रवहति, गंगा नदी प्रवाहित होती है, कहां से? तो कुतः, ये अपने पास में ग, कुतः। ठीक है, फिर है तव स्वास्थ्यम अस्ति। ठीक है ना, तुम्हारा स्वास्थ्य है, कैसा है? तो कथम, यहां पर घ आएगा, तो कथम, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, यहां पर कथम जो है वो किस प्रकार लिखने में आएगा? यहां पर कथम जो है इस प्रकार लिखने में आएगा, क्योंकि यहां आगे स्वर है। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा काले मयूराः कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर क्या करते हैं? तो किम, यहां पर ये अंतिम है, तो यहां आ जाएगा किम। ठीक है विद्यार्थियों, किस प्रकार आप लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, गंगा नदी कुतः प्रवहति, तव स्वास्थ्यं कथमस्ति, वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां और अंतिम प्रश्न है अपना, तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम शब्द लिखने हैं। ये हमारे पास में क्या है? तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, और ये है तत्सम। ठीक है, शब्दाः, अर्थात ये संस्कृत वाले शब्द हैं और ये जो है हम सामान्य भाषा में जो प्रयोग करते हैं वो। मामा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? यानी तत्सम शब्द क्या होगा? मातुलः। मोर को मयूरः, यहाँ पर देखिए मयूर बड़ा हुआ आएगा, मयूरः। ठीक है, तारा को क्या बोलेंगे? तारकः। ठीक है, कोयल को कोकिलः और कबूतर को कपोतः। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सातवां प्रश्न था और इस प्रकार अपने जो पंचदश पाठ है उसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हो गए। इस प्रकार हमने देखिए विद्यार्थियों संपूर्ण जो पाठ्य पुस्तक है आपकी रुचिरा प्रथमो भाग उसके सभी 15 पाठों को हमने पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो यात्रा रही मेरे साथ में वो अच्छी लगी होगी। इसके आगे हम आपकी पाठ्य पुस्तक की जो व्याकरण
विषय का जो कारक प्रकरण शब्द रूप धातु रूप है वो मैं लेकर के हाजिर होऊंगा। तो विद्यार्थियों, आप इन सभी 15 पाठों के अभ्यास को बार बार देखिए, बार बार अभ्यास कीजिए और अच्छे से समझने की प्रयास कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे फिर मिलूंगा व्याकरण विषय के साथ में इसी कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।